हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ पीएसबीआई में। अभी हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। इसमें हमारा ऑलरेडी जो है 4-5 क्लास निकल चुका है और आज हमारा ये इस क्लास में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इस क्लास में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी किसका, तो मेटल का और नॉन मेटल का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास को, बेहतरीन से क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बताया गया है मेटल्स का, ये नॉन मेटल्स का है। ठीक है, तो मेटल्स का फिजिकल स्टेट हम लोग देखेंगे पहले। फिजिकल स्टेट को क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक अवस्था। ठीक है, फिजिकल स्टेट मीन्स भौतिक अवस्था। ठीक है, तो फिजिकल मेटल का जो फिजिकल स्टेट होता है ना मेटल का, वो क्या होता है, सॉलिड होता है, सिर्फ एक को छोड़ करके। वो किसको, मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी मीन्स होता क्या है, तो मर्क्यूरी का मतलब होता है हमारा पारा, और पारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर आज हम लोग नॉन मेटल का फिजिकल स्टेट देखेंगे। तो नॉन मेटल जो होते हैं ना हमारे, ये सॉलिड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, लेकिन एक इसके अंदर भी एक जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन, ये लिक्विड अवस्था में होता है। ठीक है, तो मेटल केवल सॉलिड होता है, सिर्फ एक मेटल जो हमारा मर्क्यूरी है उसको छोड़ करके, और नॉन मेटल जो है ये सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, और एक जो ब्रोमीन होता है ये क्या होता है, लिक्विड होता है। अब हम लोग देखेंगे कलर एंड लास्टर के बारे में। ठीक है, कलर एंड लास्टर। तो मेटल का जो कलर होता है ये सिल्वरी कलर होता है, सिर्फ कॉपर जो होता है ये रेड कलर का होता है, गोल्ड जो होता है ये येलो कलर का होता है, और ये लास्टर होता है हाई डेंसिटी। इसका जो मेटल का जो डेंसिटी होता है ये हाई होता है, सिर्फ पोटेशियम और सोडियम को छोड़ करके। अब कलर और लास्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में, यानी कि अधातुओं के बारे में। अब ये क्या होगा, अधातु जो है ना बहुत सारे कलर में आते हैं, जैसे कि डल हो सकता है, लो डेंसिटी हो सकता है। ठीक है, अब जो देखिए नॉन मेटल जो है ये बहुत सारे कलर में आ सकते हैं, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, बहुत सारे कलर में आते हैं। अब हम बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। तो मेटल का जो डेंसिटी होता है यूजुअली वेरी हाई, मतलब कि जो मेटल यानी जो धातु का जो डेंसिटी होता है ना, घनत्व, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। तो जो धातु होता है उसका जो घनत्व होता है ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हम लोग इसका देख लेते हैं हम लोग। मेटल का जो डेंसिटी होता है ये लो होता है, और धातु का जो डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। फिर हम लोग आ जाइए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पहले हम लोग देखेंगे मेटल्स का। तो मेटल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये वेरी हाई होता है, और इसका किसका, और नॉन मेटल का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही लो होता है। फिर हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स का सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी यानी कि इसे हम लोग घुलनशीलता बोलते हैं। तो आइए सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो मेटल का जो सॉल्युबिलिटी होता है, डू नॉट डिजोल्व एक्सेप्टेड इन मर्क्यूरी और इन अदर मोल्टेन मेटल्स। तो ये होते हैं मर्क्यूरी को छोड़ करके कोई भी अदर मोल्टेन मेटल में ये डिजोल्व नहीं होते हैं मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, डिजोल्व इन मैनी लिक्विड्स सच एज वाटर, एल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। तो नॉन मेटल जो है ये वाटर में भी घुल जाते हैं, एल्कोहल में भी घुल जाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में भी घुल जाते हैं, और भी एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नॉन मेटल क्या है, घुल जाते हैं। तो इसका सॉल्युबिलिटी है। अब हम लोग देखेंगे मैलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो मैलेबिलिटी में पहले हम लोग देखेंगे मेटल्स का मैलेबिलिटी। ठीक है, यानी कि धातु का मैलेबिलिटी। तो मेटल्स का जो मैलेबिलिटी होता है ये मैलेबल होता है। ठीक है, स्पेयर्ड आउट व्हेन हार्म्ड। ठीक है, जब हम मेटल के ऊपर हार्म करते हैं, मतलब हथौड़े से प्रहार करेंगे, धातु के ऊपर हम लोग प्रहार करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पतली चादर के रूप में बन सकता है। वहीं आ जाइए
नन मेटल की अगर हम लोग बात करेंगे, अधातु की अगर बात करेंगे, तो नन मेटल जो ब्रेटाइल होता है, ब्रेटाइल मतलब भंगुर होता है, ठीक है, सैटर इनटू स्मॉल पीसेस बेन हार्म्ड। तो जो धातु जो भंगुर होता है, तो जब हम लोग धातु के ऊपर हथौड़ा से प्रहार करेंगे, हार्म करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर में टूट जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कोयला, चारकोल आप लोग जानते हैं ना, कोयला वो अधातु है, नन मेटल है। जब अधातु नन मेटल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, उस पर हथौड़ा से जब उसके ऊपर मारेंगे ना, प्रहार करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़े के रूप में। तो वो क्या है, ब्रेटाइल होता है। फिर आप हम लोग ले सकते हैं किसको, ग्लास को, शीशा जो होता है उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस के रूप में टूट जाएगा, तो वो ब्रेटाइल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग भंगुर बोलते हैं। लेकिन मेटल ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल, हम लोग देखेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक आता है क्या है, मैलिबिलिटी, सॉरी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी के बारे में देखते हैं। डक्टाइल कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब डक्टाइलिटी क्या होता है, ठीक है, तो डक्टाइलिटी होता है किसी भी धातु को हम उससे जितने पतले तार के रूप में, पतले वायर के रूप में कितना जो जितना डक्टाइल होगा, उससे हमें उतना ज्यादा क्या होगा, वायर प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल पीछे हम लोग पढ़े थे, तो उसमें क्या था, गोल्ड जो है, 1 ग्राम गोल्ड से लगभग हम सब 37 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 37 किलोमीटर लॉन्ग क्या कर सकते हैं, वायर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो आप गोल्ड क्या होता है, तो गोल्ड जो होता है ना, ये क्या होता है, मेटल होता है। तो मेटल का जो डक्टिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। नन मेटल नॉट डक्टाइल। अब कोयला, नन मेटल क्या होता है, डक्टाइल नहीं होता है नन मेटल, क्योंकि नन मेटल जो होता है, हमको पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, नन मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर नहीं होता है नन मेटल। लेकिन मेटल तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। अब कंडक्टिविटी की हम लोग बात करेंगे, जो अभी बात करें कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, मतलब किसी भी चीज में कंडक्ट कैसे कर सकता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी से। तो मेटल का जो कंडक्टिविटी होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। कंडक्टर मीन्स क्या होता है, सुचालक होता है। फिर हम लोग देखेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो नन मेटल जो है ना, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि अधातु जो होते हैं विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये क्या अभी हम लोग पढ़े, ये हम लोग पढ़े हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नन मेटल्स, यानी कि धातुएं और अधातुएं का फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। और कंपेयर किए हैं मेटल और नन मेटल को, ठीक है। लेकिन कि अब हम लोग क्या देखेंगे, अब अगले पड़ाव में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे, यानी कि रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, किसका, मेटल्स और नन मेटल्स का। केमिकल प्रॉपर्टीज का मीन्स होता क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो आइए रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक्शन ऑन एयर। अब धातु और अधातु में से हवा को लेकर के एक्शन जल्दी से कौन लेगा, ठीक है। तो एक्शन ऑन एयर में हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे ये मेटल वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये मेटल का है, और ये जो पार्ट है ये हमारा नन मेटल का है। नन मेटल का है, ठीक है। अब देखिए इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑन एयर कहा जा रहा है, ट्रैनिस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ऑन सरफेस। अब जब मेटल कोई भी धातु
हवा के संपर्क में आएगा, ठीक है। कोई भी धातु एयर के कनेक्शन का क्या होता है, एयर के कनेक्ट में आएगा, कनेक्शन होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा जिसे हम लोग धातु का ऑक्साइड बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, फिर बनेगा क्या, कार्बोनेट बनेगा उसके सरफेस के ऊपर में। तो ये सब केमिकल रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो अगर आपसे अगर आगे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जो मेटल का जो ऑक्साइड बनता है वो किसके कारण बनता है, तो केमिकल रिएक्शन के कारण करता है, वो भी उसके सरफेस के ऊपर में, ठीक है। अब देखिए नन मेटल के बारे में, तो नन मेटल एयर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं रहता है, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये अनइफेक्टेड होता है। रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर, पानी के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक्टिव मेटल लिबरेट हाइड्रोजन, तो जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, तो वो क्या बना करके देगा, वो क्या करेगा, लिबरेट हाइड्रोजन दे पाएगा, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन को, देखिए कोई भी धातु यानी कोई भी मेटल अगर किसी भी साथ में क्या करेगा, वाटर के साथ में अगर रिएक्शन करेगा, तो वो क्या देगा, वो हाइड्रोजन निश्चित तौर पे देगा ही, ठीक है। ये तो फिक्स कर लीजिए। नन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, अब देखिए अधातु यानी कि नन मेटल जो है ये पानी के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। फिर देखिए रिएक्शन विथ एसिड, अब मेटल यानी जो धातु है, ठीक है, वो एक्टिव मेटल फॉर्म मेटल साल्ट्स इन सोल्यूबल अंडर डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन विथ एसिड, जब कोई भी मेटल, ठीक है, जब कोई भी मेटल यानी कोई भी धातु किसी भी एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मेटल साल्ट्स इन सॉल्यूशन एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। नन मेटल कोई भी लिबरेट हाइड्रोजन, नन मेटल जो है डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, जब नन मेटल कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अब देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब कि ऑक्साइड्स का गुण जो होगा, क्वालिटी जो होगा वो कैसा होगा, तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा ना वो बेसिक होगा, नेवर नेचुरल होगा, ठीक है, ये कभी प्राकृतिक नहीं होगा। फिर इसका एज अ रूल एसिडिक होगा, यानी कि जो धातु के ऑक्साइड होंगे ना, ठीक है, ये क्या होंगे, ये क्षारीय होगा, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय, पीछे हम लोग पढ़े हैं। और नेवर न्यूट्रल, न्यूट्रल कभी नहीं होंगे, जैसे कि हम लोग पीएच स्केल माने थे ना, ये पीएच स्केल था, इसमें 7 था, 7 से कम क्या होगा, एसिडिक होगा, और 7 से अधिक क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, नन मेटल जो होंगे रूल के हिसाब से एसिडिक होंगे यानी अम्लीय होंगे, और ये कभी बेस नहीं होंगे, मतलब क्षारीय कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में इतना ही, इसमें हम लोगों ने देखा कि मेटल्स और नन मेटल्स जो हैं, धातु और अधातु जो है, उनमें उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोगों ने कंपेयर करके देखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे यूज ऑफ अ 4 कॉमन मेटल्स, मतलब 4 धातुओं का कॉमन यूज के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।